नमस्कार दोस्तों। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना संस्कृत में ला करके अवधी भाषा में की। इतनी सरल भाषा में की कि चाहे किसी ने भी रामचरितमानस को अब तक ना पढ़ा हो, लेकिन तब भी उन्हें एक चौपाई अवश्य आती होगी। वह चौपाई है मंगल भवन अमंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। जो मंगल करने वाले और अमंगल को दूर भगाने वाले हैं, वह दशरथ नंदन प्रभु श्री राम मुझ पर कृपा करें। आज हम बात करेंगे कि श्री रामचरितमानस की रचना बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने संस्कृत में क्यों नहीं की। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। भगवान श्री महादेव और माता पार्वती जी की असीम कृपा है। चित्रकूट से लौट करके जब गोस्वामी तुलसीदास जी काशी पहुंचे, तो वहां प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण देव के घर निवास कर रहे थे और वह संस्कृत में कविता लिखने लगे थे। कमाल की बात थी कि वह दिन में जितनी कविता रचते, दिन में जितना कुछ लिखते, वह रात में लुप्त हो जाता। यह घटना प्रायः घटती, लेकिन वह समझ नहीं पाते थे कि मुझको क्या करना चाहिए। 8वें दिन तुलसीदास जी को स्वप्न हुआ। भगवान महादेव ने प्रकट होकर के कहा कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो, संस्कृत भाषा में नहीं। कहा जाता है कि उन्हें आदेश इसलिए हुआ क्योंकि महादेव जी को पता था कि आने वाले दिनों में संस्कृत जानने वाले, बोलने वाले बड़े कम मिलेंगे। तुलसीदास जी की नींद उचट गई। वह उठकर बैठ गए। हृदय में स्वप्न की ध्वनि गूंजने लगी। उसी समय भगवान महादेव और माता पार्वती उनके सामने प्रकट हुए। दास जी ने साष्टांग प्रणाम किया। शिव जी ने कहा, अपनी मातृभाषा में काव्य निर्माण करो। संस्कृत जो है वह आने वाले समय में कम समझ में आएगी। इसको जानने वाले, बोलने वाले कम मिलेंगे। ऐसी भाषा में लिखो जिससे सबका कल्याण हो। और फिर तुलसीदास जी को आदेश दिया कि जाओ, जा करके अयोध्या में रहो। वहां जा करके लिखो जहाँ भगवान श्री राम की जन्मस्थली है और जो भगवान राम तथा माँ सीता जी का नित्य धाम है, वहीं उनकी कथा को लिखना, उसकी रचना करना उचित होगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारी जो रचना होगी वह सामवेद के समान सफल होगी। इतना कह करके गौरी शंकर अंतर्ध्यान हो गए और उनकी कृपा और अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए तुलसीदास जी अयोध्या पहुंच गए और वहीं रहने लगे। एक समय दूध पीते थे और श्री राम जी पर भरोसा था। संसार की चिंता उनको स्पर्श भी नहीं कर रही थी और कुछ दिन यूं ही बीत गए। संवत 1631 आ गया। चैत्र शुक्ल रामनवमी के दिन वैसा ही योग जुट गया जैसे त्रेता युग में श्री राम जी के जन्म के समय था। और उसी दिन प्रातःकाल में तुलसीदास जी सोचने लगे कि क्या इस समय भगवान का अवतार होने वाला है। आश्चर्य की बात है कि इस समय अवतार कैसे हो सकता है। कहा जाता है कि उसी समय हनुमान जी प्रकट हुए और तुलसीदास जी को दर्शन देकर कि आप जो सोच रहे हैं वह होने जा रहा है। अवतार तो होगा, मगर मनुष्य के शरीर रूप में नहीं, परंतु एक अद्भुत ग्रंथ के रूप में। इसके बाद हनुमान जी ने गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का अभिषेक किया। भगवान शिव जी, माता पार्वती जी, गणेश जी, सरस्वती जी, नारद जी
शेषनाग जी सबने आशीर्वाद दिया और सबकी आज्ञा पा करके श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ किया। 2 साल 7 महीने 26 दिन में श्री रामचरितमानस की रचना समाप्त हुई। अब बात करते हैं काशी की एक सुबह की। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में कुछ महात्मा जुटे थे, विद्वान जुटे थे। वह सब बड़े क्रोध में थे। उनके स्वर जो थे मानो अंगारों में बदल गए और सबकी गुस्से का कारण थे गोस्वामी तुलसीदास जी। कहा जा रहा था कि उन्होंने जो ये नवरचित महाकाव्य श्री रामचरितमानस लिखा, जो श्री रामचंद्र जी की गाथा है, जिसे उन्होंने जन भाषा अवधी में रच दिया, जैसे मधुमक्खी के छत्ते में उन्होंने हाथ डाल दिया। महात्मा जी चिल्ला चिल्ला करके कह रहे थे कि उन्होंने शास्त्रीय गरिमा को बहुत आघात पहुंचा दिया। ऐसी जन भाषा में कैसे लिख सकते हैं? संस्कृत में ग्रंथ लिखे जाते हैं, अवधी में कैसे लिख दिया? तभी कहा जाता है कि वहाँ मंदिर से बाहर निकलते वृद्ध महंत जी ने सबके हाथ जोड़े और कहा कि आप सभी विद्वान यहाँ पर जुटे हुए हैं, सब अनूठे हैं, सब अनुपम हैं, लेकिन अगर आप सब मेरी बात ध्यान से सुने समझें तो आप जिस बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिस बात पर विवाद कर रहे हैं, उसका हम हल निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों की अनुमति हो तो एक विनम्र सुझाव मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। सबकी सहमति हो तो मैं बात को आगे बढ़ाऊं। तो लोगों ने पूछा कि किस बारे में? तो उन्होंने कहा, यही जिस बारे में आप लोग चर्चा कर रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी और श्री रामचंद्र जी की कथा, जो उन्होंने अवधी में लिख दी, जिसे संस्कृत में लिखना चाहिए था। तो सब फिर से कुछ कुछ बोलने लगे। तब महंत जी ने कहा, देखिए, मैं आप सबको बताता हूँ कि इसका समाधान क्या हो सकता है। मैं विनम्र पूर्वक अपना सुझाव आप लोगों के सामने रखता हूँ और सुझाव यह है कि हम सबके बाबा महादेव जी, जिनकी नगरी काशी में हम सब यह निर्णय उन पर छोड़ देते हैं कि श्री रामचरितमानस को अवधी में रचकर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने सही किया या गलत, यह निर्णय हम सब बाबा विश्वनाथ पर छोड़ देते हैं और जो निर्णय वह सुनाएंगे वह हम सबको मान्य होगा। बहुत सारे लोग जो उनका समर्थन करने लगे और कहने लगे, आपने बहुत अनमोल सुझाव दिया है, आपका सुझाव जो है वह बहुत अद्भुत है। तभी भीड़ में से किसी ने कहा कि आप पूरी बात तो समझाइए, बाबा विश्वनाथ हमें कहाँ मिलेंगे? उनसे तो हमारा साक्षात्कार कभी हुआ ही नहीं है। वह कैसे बताएंगे कि श्री रामचरितमानस को अवधी में लिख करके श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कोई गलत बात नहीं की? तो महंत जी जैसे पहले से ही तैयार थे, उन्होंने कहा कि सुनिए, मेरी बात सुनिए, बाबा विश्वनाथ जी जो हैं, उनकी कृपा होगी, वह हर पल हमारे साथ हैं, उन्हें कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं, वो तो यही काशी में हैं, हर क्षण हर पल हमारे साथ हैं। उन्होंने पूरा तरीका बताया कि क्या करना है। मंदिर में शयन आरती जब होगी तब बाबा जी के सामने ग्रंथों की पूरी थाक सजा देंगे, बहुत सारे ग्रंथ रख देंगे और रामचरितमानस को भी इसी में सबसे नीचे रख देंगे। अब देखते हैं कि बाबा का क्या निर्णय होता है। अगली सुबह जब मंदिर का पट खुलता है
सबको उस पल की प्रतीक्षा थी कि क्या होने जा रहा है। तो चमत्कार सबके सामने था। श्री रामचरितमानस ग्रंथों की जो थाक लगी थी, उसमें बहुत सारे ग्रंथ थे। उसमें सबसे ऊपर प्रतिष्ठित रामचरितमानस मिले और प्रथम पृष्ठ पर बाबा का अमूल्य हस्ताक्षर था। कहा जाता है उस पर लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम, जो कि किसी भी वस्तु या नीति के जांच की कसौटी को प्रस्तुत करने वाला वाक्य है, जिसका अर्थ है कि किसी भी चीज यदि सत्य है, कल्याणकारी है और सुंदर है, इसीलिए सत्यम शिवम सुंदरम, यानी कि इस ग्रंथ में जो लिखा है वह सत्य है। शिवम यानी कि वह कल्याण करने वाला है, और सुंदरम भगवान श्री राम जी की जितनी गाथाएं लिखी गई हैं उनमें सबसे सुंदर है। श्री रामचरितमानस और श्री रामचरितमानस जी की भगवान श्री राम जी की सबसे सुंदर गाथा है। जैसा कि सत्यम शिवम सुंदरम से यह बात प्रतिष्ठित हो जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि उन्होंने क्यों लिखी थी श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस स्वात सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मुझे तो अपने अंतःकरण में सिर्फ सुख खोजना था, इसलिए प्रभु की गाथा मैंने लिखी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने अंतःकरण का सुख जो है इस गाथा को लिखते हुए ढूंढ रहे थे, और हम आज इसे पढ़ते हैं तो हमें भी अंतःकरण में सुख मिलता है। इतनी अद्भुत है श्री रामचरितमानस गाथा। प्रभु श्री राम की कृपा सभी पर बनी रहे। तो दोस्तों, मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।